हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मींस इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 तो पहले करा चुके हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उससे 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज, पहली 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और भी होती, एक और आइडेंटिटी होती है बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये, बट होती है ये भी। कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। सेकेंड 2 कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थर्ड 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स की होती है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स की 3 आइडेंटिटी होती है, तीनों में से जो मर्जी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कौन सी लगानी है। थ्री साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। फिफ्थ 3 कोस इनवर्स एक्स। 3 कोस इनवर्स एक्स की होती है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। सिक्स 3 टेन इनवर्स एक्स। 3 टेन इनवर्स एक्स की होती है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। 7 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 8 टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। माइनस की होगी तो ऊपर माइनस होगा, नीचे जस्ट अपोजिट से प्लस होगा। नाइन्थ कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में वाई प्लस एक्स। टेंथ कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई। कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में वाई माइनस एक्स। 11th साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस, खाली बाकी सेम ही रहेगा। 12 कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। थर्टीन क्वेश्चन कभी भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमेशा पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। 14 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा, जो मर्जी पुट कर देना। 16
क्वेश्चन कभी भी दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स, या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए कोस 2 थीटा। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो पुट करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। ठीक है, दो आइडेंटिटी और होगी रह गई। टेन इनवर्स या कोट इनवर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर लिखा हुआ है कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन कभी इस फॉर्म में बना हुआ है या फिर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है, तो ऑलवेज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कोस एक्स इन एंगल। इसके एंगल में किससे डिवाइड कर देंगे? कोस एक्स से, या फिर कोस एक्स कॉमन ले लेना, कोस से कोस कट जाएगा, बात वही आएगी कि डिवाइड कर रहे हैं। 19 एनसीईआरटी में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है भाई, मैंने अपनी मर्जी से लिखवाई हुई है ये। ठीक है, सिमिलरली टेन इनवर्स या कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, या ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो। ठीक है, ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वैसी लिखवा रखी मैंने अपनी तरफ से, तो पुट करते हैं, लेकिन एप्लीकेबल हर क्वेश्चन में है ये। 1 की प्लेस पे रिप्लेस करेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स के प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ठीक है, बस यही आइडेंटिटीज है, इनके बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी, मिसलिनियस भी कंप्लीट हो जाएगी। अब चाहे तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो या एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन करो, जितनी बेसिक आइडेंटिटीज थी मैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, राइट हैंड साइड। देखा जाए तो ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ठीक है, और जितने भी मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है ना, वो सभी राइट हैंड साइड से प्रूव होंगे। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, देखो ये राइट हैंड साइड ले ली। आंसर प्रूफ किस में करना है? साइन में। जिसमें भी प्रूफ करना है ना, एक्स के प्लेस पे वही रिप्लेस कर देना। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन में लाना है तो साइन थीटा, कोस में लाना होगा तो कोस थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। अब 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। साइन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 3 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा? 3 थीटा। अब बताया था एक्स बराबर साइन थीटा है, तो थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इधर के इनवर्स हो जाएगा ना, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये प्रूव करना था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 3 कोस इनवर्स एक्स प्रूव करना है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। ये भी फॉर्मूला ही है, तो ये भी राइट हैंड साइड से प्रूव हो जाएगा। कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x, किस में आंसर लाना है? कोस में, तो पुट क्या करेंगे? x के प्लेस पे कोस थीटा। पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा, जहां जहां x है वहां पे कोस थीटा पुट कर दो। कोस इनवर्स 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का, 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 11th क्लास में था ये। कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस से कोस कैंसिल, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो 3 कोस इनवर्स एक्स हो गया ना। ये प्रूव करना था, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 इन क्वेश्चनों को क्या करना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, ये लिखा हुआ है। अगर याद हो तो मैंने अभी लिखवाया कि क्वेश्चन कभी भी लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा हो तो पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे हमेशा ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा, यही पुट करेंगे। तो चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस फॉर्म में बना हुआ है, इसी फॉर्म में बना हुआ है। तो ए का हुक्म कर रहा है, यहाँ पे 1 कर रहा है ना, तो 1 इंटू 10 ही रहेगा। तो पुट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन रखो या कोट रखो, वो चॉइस है तुम्हारे पास। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का सेक बाहर निकल गया, माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक को लिख सकता हूं मैं 1 बाय कोस, सेक कोस का उल्टा होता है माइनस 1 अपॉन में टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाय कोस। अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लिया, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। अब यहां सबने पढ़ा था 11th क्लास में, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या बनेगा, एंगल का आधा कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एंगल का आधा करूं तो साइन थीटा का क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। रख दो भाई। टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कितना बच गया, टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कोस थीटा बाय 2। साइन बाय कोस क्या हो गया, टेन थीटा बाय 2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इधर की क्या हो जाएगा, इनवर्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो आंसर क्या गया, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, यही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, ये लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई था 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। एंगल का आधा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा कितना आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, कोस के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे, क्या आ गया, साइन एक्स बाय 2 बाय कोस एक्स बाय 2। साइन बाय कोस क्या होता है, टेन एक्स बाय 2, 10 से 10 कैंसिल, कितना बच गया, एक्स बाय 2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। सिंप्लीफाई करना है। मैंने बताया था ऐसी कभी क्वेश्चन फॉर्म में बने तो क्या करना है,
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किससे भाग कर दो, कोस से भाग करना इसके एंगल में, या फिर मैंने बताया क्या कर सकते हो तुम सीधा कोस कॉमन ले लो, कोस एक्स कॉमन लोगे, कोस एक्स अपनी जगह छोड़ेगा 1 आएगा, माइनस साइन के साथ नहीं है तो साइन एक्स बटे कोस एक्स। सिमिलरली कोस एक्स नीचे से कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स। कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस क्या हो गया 10, tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स अपॉन में 1 प्लस tan एक्स। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 तो मान ही सकते ना इसके। अब एक फॉर्मूला पता बताया था मैंने, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई किसके इक्वल, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। कंपेरिजन कर लो, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई किसके इक्वल, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स x का रोल कौन कर रहा है 1 माइनस tan इनवर्स y का रोल कौन कर रहा है सिर्फ tan x, 1 की वैल्यू π/4, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा x। यही आंसर है भाई, है ना। x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई किसके बराबर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन कभी भी इस फॉर्म में लिखा हो तो मैंने बताया था पुट, अगर क्वेश्चन लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो पुट क्या करने के लिए बोला था मैंने, पुट कर देना x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा, जो मर्जी पुट कर दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का रोल ए ही कर रहा है तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। कोस रखना चाहो तो कोस भी रख सकते हो, चॉइस है तुम्हारे पास, ठीक है। तो tan इनवर्स रखो भाई, ये जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके ऊपर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर का ए बाहर निकल जाएगा, कोस स्क्वायर का कोस बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट पे। तो क्या हो गया, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए कोस थीटा, ए से कैंसिल, साइन बाय कोस tan थीटा, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, पहले ए बटे में आएगा x बाय ए इक्वल्स टू साइन थीटा, फिर साइन इधर आएगा साइन इनवर्स x बाय ए इक्वल्स टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स x बाय ए। यही आंसर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे अब हम। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में मुझसे क्या कह रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में a की क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको देख के याद आनी चाहिए बात, क्या एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या 3 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था, तो फॉर्मूले से कंपैरिजन करो, क्या लिखा है 3x माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ रहा है, a की क्यूब आ रहा है, तो एक काम करो a की क्यूब ऊपर से कॉमन ले लो, a की क्यूब भी नीचे से कॉमन ले लो। जब a की क्यूब कॉमन लोगे या फिर a की क्यूब से ऊपर नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय
ए की क्यूब इन एंगल, एंगल में ए की क्यूब से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए की क्यूब, एक्स की क्यूब डिवाइड बाय ए की क्यूब, ए की क्यूब डिवाइड बाय ए की क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर बाय ए की क्यूब, ए की क्यूब से ए की क्यूब कैंसिल, ए स्क्वायर से ए के कैंसिल, ए के से ए के कैंसिल, क्या बच गया टेन इनवर्स 3 एक्स बाय 3 बार था यहाँ पे 2 बार, तो 1 बार बच गया, माइनस ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो यह जाएगा एक्स बाय ए इस पूरे की क्यूब होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो 3 एक्स बाय ए इस पूरे का होल स्क्वायर। अब कंपैरिजन कर लो, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, पूरे किसके इक्वल 3 टेन इनवर्स x के, तो 3 टेन इनवर्स x का रोल कौन कर रहा है x बाय ए, यही आंसर है भाई। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 इन सब में वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का दे रखा है टेन इनवर्स 2 कोस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है 1/2 30 डिग्री मतलब π/6। ठीक है, 2 3 6, क्या बचा टेन इनवर्स 2 कोस π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री में कोस में कितनी वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा टेन इनवर्स 1, 110 में कितनी डिग्री की वैल्यू π/4 45 डिग्री, खत्म आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं टेन 1/2। अब देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल 2 टेन इनवर्स x के। अब देखा क्या लिखा है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल 2 टेन इनवर्स x के, बस यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स y, 2 टेन इनवर्स y, 2 दोनों में कॉमन है बाहर निकाल लो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 10 से 10 कैंसिल, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कितना वैल्यू लिखी है π/3 60, 60 इंटू 2 करोगे तो 120 हो जाएगा, और साइन की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मैंने बताई थी कितने से कितने के बीच में -π/2 से +π/2 के बीच में क्लोज ब्रैकेट के साथ, लेकिन ये कितना आ रहा है 120, तो इससे बाहर पहुंच गया, तो इतने के बीच में आएगी तभी तो कैंसिल आउट होगा ही, तो पहले इतने से इतने के बीच में लाओ, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3। ठीक है, पाई में से माइनस करो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, /2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा, साइन π/3, साइन से साइन करके कितना बचा π/3। अगर किसी को डाउट है कि पाई माइनस क्या होता है /2 चेंज ये तो इसके लिए क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पोर्शन देख लेना, मेरा समझ में आ जाएगा ये पूरी बात, वरना 11th क्लास में तुमने पढ़ी होगी ये चीजें। ठीक है, π/3 मतलब 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में आ रही है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ।
नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। बात वही कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी कैलाइज करती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ओपन ब्रैकेट के साथ। लेकिन ये कितना है, पाई बाय 4 मतलब 45, 45 थी 135, 135 तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो लाइज करानी पड़ेगी tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4। पाई में से माइनस करा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, बाय 2 नहीं तो चेंज नहीं होगा। और tan इनवर्स माइनस एक्स, tan का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4। tan से tan कैंसिल, कितना आ गया, माइनस पाई बाय 4। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब बाहर tan है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए कैंसिल आउट होने के लिए। तो tan को साइन को बाय पाइथागोरस थ्योरम बदल लो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस निकल गया 4, ठीक है। tan ब्रैकेट ये हो गया tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। कोट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एल्शियम ले लो, 3 3 9, 4 2 8, बट्टे 4 3 12, होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 2 6 और 4 3 12। यहाँ भी एल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 9 17 बट्टे 12, 12 में से 6 गए, 6 बट्टे 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा 17 बट्टे 6। यही आंसर है। एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6। कोस से कोस कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 से पाई के बीच में आती है, मतलब 180। और ये कितना भाई, 30 डिग्री, 3 से 21, 210 आ रही है, तो 180 से तो ज्यादा हो गई ना, तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6 लिखा, मैं इसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6। पाई में कहा था, यहाँ पे प्लस करा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, बाय 2 नहीं तो चेंज नहीं होगा, माइनस कोस पाई बाय 6। अब सबको पता है कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6। अब कैंसिल आउट हो जाएगा कोस से कोस, क्योंकि 0 से 180 के बीच में आ रहा है, पाई माइनस पाई बाय 6, 30 डिग्री ना, एल्शियम ले लो, 6 कम 6 में से एक, ये कितना बचा, 5 पाई बटे 6। यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठीक इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, साइन ब्रैकेट पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन ब्रैकेट पाई बाय 3, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, प्लस हो जाएगा, साइन 1/2। 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 30 और ये कितना 60, 60 और 30 कितने हो गए 90, पाई बाय 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15।
tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, मैंने बताया था कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, है ना। तो ये लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स √3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, tan इनवर्स √3 माइनस पाई और प्लस कोट इनवर्स √3, इन दोनों को साथ में लिख लो, tan इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स √3 माइनस पाई। अब एक फॉर्मूला बताया था एक्सरसाइज 2.1 में, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल, पाई बाय 2 के। तो ये दोनों किसके इक्वल हो गया, पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 हो गई खत्म। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ठीक है, थैंक यू।